दोस्तों, राक्षस राज रावण की बात सुनकर समस्त राक्षस कुंभकर्ण के घर गए। कुंभकर्ण एक गुफा में रहता था जो बड़ी ही सुंदर थी और वहां के वातावरण में फूलों की सुगंध छाई रहती थी। उस गुफा की लंबाई चौड़ाई सब ओर से 1 योजन की थी तथा उसका दरवाजा बहुत बड़ा था। उसमें प्रवेश करते ही सभी राक्षस कुंभकर्ण की सांस के वेग से सहसा पीछे को ठेल दिए गए। फिर बड़ी कठिनाई से पैर जमाते हुए वे राक्षस गुफा के भीतर घुसे। उसके भीतर प्रवेश करके उन राक्षसों ने देखा भयानक कुंभकर्ण विकृत अवस्था में सोकर खर्राटे ले रहा है। अतः वे सब राक्षस एकत्र हो उसे जगाने की चेष्टा करने लगे। कुंभकर्ण की देह से रक्त और चर्बी की सी गंध प्रकट होती थी। उन राक्षसों ने वहां मृगों, भैंसों और सुअरों के समूह खड़े कर दिए तथा अन्न की भी अद्भुत राशि एकत्र कर दी। इतना ही नहीं, उन राक्षसों ने कुंभकर्ण के आगे रक्त से भरे हुए बहुतेरे घड़े और नाना प्रकार के मांस भी रख दिए। दोस्तों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो कृपया कर उन्हें शेयर जरूर करें। तत्पश्चात उन राक्षसों ने कुंभकर्ण के शरीर में चंदन का लेप किया, दिव्य सुगंधित पुष्प और चंदन सुंघाए, धूपों की सुगंध फैलाई, उसकी स्तुति की तथा जहां तहां खड़े हुए राक्षस मेघों के समान गर्जना करने लगे। इतने पर भी जब कुंभकर्ण नहीं उठा तब अमर्ष से भरे हुए राक्षस बहुत से शंख फूंकने तथा एक साथ गर्जना करने लगे। वह गंभीर नाद सुनकर पक्षी समस्त दिशाओं की ओर भागने और आकाश में उड़ने लगे। उड़ते उड़ते वह सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ते। जब उस महान कोलाहल से भी सोया हुआ कुंभकर्ण नहीं जग सका तब उन समस्त राक्षसों ने अपने हाथों में भुशुंडी, मूसल और गदाएं ले ली। कुंभकर्ण भूतल पर ही सुख से सो रहा था। उसी अवस्था में उन प्रचंड राक्षसों ने उसकी छाती पर मूसलों, गदाओं, मुदगरों और मुक्कों से मारना आरंभ किया। फिर भी उस महाकाय राक्षस की नींद नहीं टूटी। इसके बाद कुंभकर्ण के शरीर पर हजारों हाथी दौड़ाए गए। तब उसे कुछ स्पर्श मालूम हुआ और वह जाग उठा। कुंभकर्ण की जब नींद टूटी तब वह भूख के भय से पीड़ित हो अंगड़ाई लेता हुआ सहसा उछलकर खड़ा हो गया। उसकी दोनों भुजाएं नागों के शरीर और पर्वत शिखरों के समान जान पड़ती थीं। तदनंतर राक्षसों ने वहां जो अनेक प्रकार की खाने पीने की वस्तुएं रखी थीं, वे सब की सब कुंभकर्ण को दिखाई। राक्षस कुंभकर्ण बात की बात में बहुतेरे भैंसों और सुअरों को चट कर गया। उसे बड़ी भूख लगी थी, अतः उसने भर पेट मांस खाया और प्यास बुझाने के लिए रक्त का पान किया। तदनंतर वह निशाचर कई घड़े मदिरा भी पी गया। तब उसे तृप्त जानकर राक्षस उसके सामने आए और उसे सिर झुका प्रणाम करके उसके चारों ओर खड़े हो गए। कुंभकर्ण ने सब और दृष्टि डालकर वहां खड़े हुए राक्षसों को देखा और उनसे पूछा, तुम लोगों ने इस प्रकार आदर करके मुझे किस लिए जगाया है? राक्षस राज रावण कुशल से है ना? यहाँ कोई भय तो नहीं उपस्थित हुआ है ना? मुझ जैसे पुरुष को किसी छोटे मोटे कारणवश नींद से नहीं जगाया जाएगा। अतः तुम लोग ठीक ठीक बताओ, मेरे जगाए जाने का क्या कारण है? कुंभकर्ण जब रोष में भरकर इस प्रकार पूछने लगा तब राजा रावण के सचिव यूपाक्ष ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, इस समय एक श्री राम नामक मनुष्य से हमारे लिए जैसा भय उपस्थित हो गया है वैसा तो कभी दैत्यों और दानवों से भी नहीं हुआ था। श्री राम की सेना के पर्वताकार वानरों ने आकर इस लंकापुरी को चारों ओर से घेर लिया है। राजन, पहले एक ही वानर ने यहाँ आकर इस लंकापुरी को जला दिया था और हाथियों तथा साथियों सहित राजकुमार अक्ष को भी मार डाला था। महाराज, वानरों के स्वामी श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण सूर्य के समान तेजस्वी हैं। उन्होंने लंकापति राजा रावण को भी युद्ध में हराकर जीवित छोड़ दिया है और कहा, लंका लौट जाओ। पुलस्त्य कुल नंदन रावण की जो दशा देवता, दैत्य और दानव भी नहीं कर सके थे वह श्री राम ने कर दी। युद्ध में अपने भाई रावण की पराजय की बात सुनकर कुंभकर्ण ने रोष से भरकर यूपाक्ष से कहा, यूपाक्ष, मैं अभी सारी वानर सेना को तथा लक्ष्मण सहित राम को भी रणभूमि में परास्त करके रावण का दर्शन करूंगा। कुंभकर्ण के अहंकार पूर्ण वचन सुनकर राक्षस महोदर ने हाथ जोड़कर यह बात कही, महाबाहो, पहले चलकर आप महाराज रावण की बात सुन लीजिए, फिर गुण दोष का विचार करने के पश्चात युद्ध में शत्रुओं को परास्त कीजिएगा। महोदर की यह बात सुनकर राक्षसों से घिरा हुआ कुंभकर्ण पहले राक्षस राज रावण के भवन की ओर चलने की
तैयारी करने लगा। उसने बड़े हर्ष और प्रसन्नता के साथ मुंह हाथ धोकर स्नान किया और पीने की इच्छा से तुरंत ही 2000 घड़े बलवर्धक पेय मध्य मंगवाकर गटक कर चलने के लिए उद्यत हुआ। चलते समय कुंभकर्ण अपने पैरों की धमक से सारी पृथ्वी को कंपित कर रहा था। राजमार्ग पर चलते समय कुंभकर्ण पर्वत शिखर के समान जान पड़ता था। नगर के बाहर खड़े हुए वानर सहसा उस विशालकाय राक्षस को देखकर सेनापतियों सहित सहम गए। उस विशालकाय एवं अद्भुत राक्षस को देखकर सभी वानर भय से पीड़ित हो इधर उधर भागने लगे। उनमें से कुछ वानरों ने भगवान श्री राम की शरण ली, कुछ व्यथित होकर गिर पड़े और कितने ही वानर भय से पीड़ित हो धरती पर लेट गए।